अब हमारा टॉपिक है बच्चा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम क्या आते हैं बच्चा? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एफपीएस को साइड करो, एमकेएस सीजीएस हमारे पास दो आ गए हैं। डन है। अब मैं एमकेएस से सीजीएस में करूँगा या सीजीएस से एमकेएस में करूँगा? जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, मैंने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना सिखाया था बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी तरीके के। अब हम थोड़ा सा समझदारी से बात करेंगे, फॉर्मूला की टर्म्स में मैं बता दूंगा। और पहले हम बात कर रहे हैं भाई इसका लॉजिक क्या है, क्या ही ज़रूरत है और क्या ही है इसकी बात क्या है। मैं तुम्हें कहता हूँ मैं बहुत तेज़ भागता हूँ, बहुत तेज़। कितना तेज़? मैं भाग सकता हूँ 100 की स्पीड से। अब 100 की स्पीड से तो नहीं भाग रहा, ज़्यादा फेंक रहा हूँ, है ना। लेकिन मैंने तुम्हें यूनिट नहीं बताई, है ना। अब एक बच्ची कह रही है किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं भागने लग जाऊँ तो मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ाऊँगा तो नहीं, मैं ये सुपर नेचुरल पार दुनिया को दिखाऊंगा, खूब पैसा कमा लूँगा। ठीक है, चलो तो 100 किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकता, तो मैं अपनी यूनिट बना लेता हूँ 100 मीटर पर आवर। 100 मीटर पर आवर, 1 घंटे में तो 100 मीटर कवर कर ही लूँगा मैं जैसे तैसे करके। तो जब तक मैं यूनिट नहीं बता रहा हूँ उसका मीनिंग नहीं है, यानी कि ये क्वांटिटी के साथ में यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है। इसका एक और सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, ये बच्ची बैठी है यहाँ पे और एक ये बच्चा बैठा था यहाँ पे। अब एक बच्ची ने कहा कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर। लड़का कहता हम तो गरीब से ही लोग हैं। लड़का कहता है कि भाई मेरे पास, हमारे घर पे सिर्फ, बहुत गरीब लोग हैं, सिर्फ 5 kg गोल्ड है, गरीब लोग हैं, थोड़ा सा ही सोना है। और लड़की कहती है सच्ची में तुम तो बहुत ही गरीब हो, हमारे घर पे 5000 ग्राम गोल्ड है। क्या सच में कोई अमीर गरीब है? दोनों सेम बात बोल रहे हैं। तो दोनों सेम बात बोल रहे हैं तो ये नंबर क्यों बदल गया? क्योंकि यहां यूनिट चेंज हो गई है। क्वांटिटी जो है वो सेम है, क्वांटिटी सेम है, एंड दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज यूनिट, and this is exactly equals to new numerical value into new unit। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? अगर यूनिट बड़ी लगी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यूनिट बढ़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जाएगी। होगा कि नहीं? ये बात समझ में आई है? तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। किसी को परेशानी इस वाली बात में? डन है। अब डायमेंशनली क्या कोई फर्क पड़ेगा? डायमेंशनली अगर मैं इस गोल्ड का डायमेंशन लिखता हूं तो M1 L0 T0 होगा, और मैं ग्राम में भी अगर डायमेंशन लिखता हूं तो M1 L0 T0 होगा कि नहीं? क्योंकि डायमेंशनली हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनली या हम जो ये अपनी पावर्स की बात कर रहे हैं, जो डायमेंशंस की पावर है, जो यूनिट्स की पावर है, वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलाव आ रहा है। क्लियर है? तो अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट भी करोगे तो उनका डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ अगर ऐसा है? चलो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि हमारे पास जो पहली यूनिट है वो क्या है बच्चा? U1। U1 क्या है मेरे पास? M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जो U2 आएगी मेरे पास, U2 में क्या आ रहा है? U2 में मैंने बनाया M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है? A B C, A B C दोनों केसेस में सेम है कि नहीं? ये जो हमारे पास जो पावर्स हैं, क्योंकि डायमेंशनली ये चीज़ नहीं बदलेगी। मास केजी की जगह ग्राम हो जाए, लेंथ मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाए, टाइम सेकंड से सेकंड ही रहेगा, पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे हमने अभी कब देखा था? हमने देखा था जब मैं डायमेंशनली, हम उसकी बात कर रहे थे न्यूटन और डाइन की, तो मैंने कन्वर्जन में क्या सिखाया था तुम्हें कि अगर हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हुआ था। अगर यहाँ पर मेरे पास पावर इसकी 1, इसकी 1 और इसकी -2 थी, तो यहाँ पर भी 1 1 और -2 ही पावर आएगी।
इनमें कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं आया था पावर में। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज में इवन आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, पावर टू दिस सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटीज रिमेन सेम। ये बात ठीक है, बात समझ में आई है? परफेक्ट। तो यहाँ से अब मुझे क्या पता है, u1 गिवन है, u2 गिवन है, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगर मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो n1 u1 बाई u2 कर दूं तो मेरे पास n2 आ जाएगा कि नहीं, है ना? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n2 निकालना है तो u2 को इधर डिवाइड कर दो, बेसिक है ये। तो अब इसमें अगर मैं लिखूं u1 क्या है, n2 इज इक्वल टू n1, u1 क्या था बच्चा, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, और u2 क्या है, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। बिल्कुल ठीक है, इनको मैं कंबाइन करके लिख दूं। जहां जहां ध्यान से देखो, बेसिस अलग है, पावर सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n1 टाइम्स m1 बाय m2 होल की पावर a, l1 बाय l2 होल की पावर b, t1 बाय t2 होल की पावर c। किसी को परेशानी इसमें लिख सकता हूं। और यहाँ पे n1 की m1 m2 l1 l2 और t1 t2 की वैल्यूज हैं, स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करो और डायरेक्ट हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। अब जिसको लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल डालते हैं और उससे आसान हो जाएगा। वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायल। मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें ऑलरेडी बता भी दिया था कैसे होगा। अब इसको इस फॉर्मूला की फॉर्म से कर लेते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है? नीचे फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ और ऊपर में उसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करना है बच्चा, 1 न्यूटन इनटू डायल। सबसे पहले तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चा, फोर्स की। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि डाइन किसकी यूनिट है। न्यूटन तो चलो पता है तुम्हें, ये फोर्स की यूनिट है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको डाइन का नहीं पता, तो कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे भाई? पहली बात तो मैं अगर तुम्हें कह रहा हूं कि लेंथ है, क्या मैं लेंथ को एरिया में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं स्पीड को एक्सेलरेशन में बना सकता हूं? नहीं बना सकता। मैं लेंथ को किलोमीटर्स को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकता हूं, किलोमीटर को मीटर स्क्वायर तो नहीं लिख सकता ना किसी भी तरीके से। अगर मैं न्यूटन को किसी चीज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब जो न्यूटन जिस चीज की यूनिट है, डाइन भी उसी चीज की यूनिट होनी चाहिए। पहला हिंट तो वहां से मिल गया कि अगर न्यूटन हमें पता है फोर्स की यूनिट है तो डाइन भी फोर्स की ही यूनिट होगी। ये MKS में होगी, ये CGS में होगी। MKS बड़ी यूनिट, CGS छोटी यूनिट। अब जब हम डायमेंशनल लिख रहे हैं फोर्स को तो हमने क्या लिखा था, MLT माइनस 2, यही था बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला, MLT माइनस 2 फोर्स का। बिल्कुल ठीक था। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ABC से तो ध्यान से देखो, A की पावर क्या है 1, B की पावर क्या है 1 और C की पावर, C की वैल्यू क्या है -2। A, B और C मतलब इन MLT की पावर्स पता चल गई कहाँ से आई है, क्लियर है? अब न्यूटन होता क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो N1 कितना है बेटा 1, और M1 कितना है kg, L1 कितना है मीटर, T1 कितना है सेकेंड। किसी को दिक्कत? यहीं अगर मैं अपने पास कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में, डाइन क्या होएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझे ये पता लगाना है कि x कितना है, x मतलब N2 लिख लेते हैं, इसे छोड़ो, है ना? मुझे क्या लगाना है, N2 निकालना है। तो मेरे पास M2 कितना आ गया ग्राम, L2 कितना आ गया सेंटीमीटर, T2 कितना आ गया सेकेंड। आया कि नहीं? ये सारी वैल्यू सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो मेरे पास जो N2 आएगा वो आएगा N1, N1 की वैल्यू क्या है 1 टाइम्स M1 बाय M2, M1 क्या है kg बाय ग्राम होल रेज टू द पावर 1, होल रेज टू द पावर a की वैल्यू 1, L1 बाय L2 मीटर बाय सेंटीमीटर रेज टू द पावर 1, टाइम, टाइम क्या है बेटा सेकेंड बाय सेकेंड होल रेज टू द पावर -2। ये तो कट के सीधा 1 आ गया। 1 की पावर कुछ भी होगी क्या होगा 1। kg को मैं क्या लिखूँ, kg को मैं लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम बाय 1 ग्राम,
मीटर्स को क्या लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कटा 10⁵ तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाय। निकल गया कि नहीं? इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा टास्क क्या है? अब 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। अर्ज कहो, अर्ज करो, जो भी है ये, ठीक बात है। इसको फटाफट से कन्वर्ट करो। हाँ जी, सबने कर लिया बच्चे ये वाला क्वेश्चन। हमने अभी क्या किया? हमने क्या किया? जूल्स को अर्ज में कन्वर्ट करना था। अब जिसका हो गया मुबारक को, बहुत बढ़िया। जिसका नहीं हुआ एक बारी देखो हमने किया क्या है बच्चा। हमारे पास सबसे पहले जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना। दोनों किसकी यूनिट होती हैं? एनर्जी की, बिल्कुल ठीक है ना। अब जब हम एनर्जी की यूनिट की बात कर रहे हैं, एनर्जी डायमेंशन क्या हुआ? ml/t-2, बिल्कुल ठीक है, यही था। अब 1 जूल को हाउ मेनी अर्ज मुझे निकालना है, दैट इज N2 निकालना है, यही बात हुई। अब इसके अंदर पहली बात तो पावर A की वैल्यू कितनी आई? 1, B की वैल्यू कितनी आई? 2, C की वैल्यू कितनी आई? -2। N2 कैसे निकलेगा? N1 टाइम्स M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C, ऐसे ही निकालना है। अब M1 क्या है? सिंस वो जूल में है, मतलब क्या होगा? जूल का मतलब क्या हुआ बच्चा? जूल का मतलब मेरे पास हुआ, क्या हुआ? kg मीटर, हाँ जी, kg और ग्राउंड वाला तो विल स्क्वायर ब्रैकेट भी ना लिखेंगे। हाँ, नहीं भी लिखो, नॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल ब्रैकेट्स के साथ भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। और जब मेरे को अर्ज में लिखना है, अर्ज में क्या लिखेंगे बेटा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत? तो यहाँ से मेरे को क्या मिला? M1 है kg, L1 है मीटर, T1 है सेकेंड्स और M2 क्या है? ग्राम, L2 क्या है? सेंटीमीटर, T2 क्या है? सेकेंड्स। डन है। फॉर्मूला में वैल्यू डाल दें M1 बाई M2 में। तो N2 जो निकालना है, N1 की वैल्यू क्या है? 1। M1 क्या है बेटा? kg को मैं 10⁻³ ग्राम लिख लूँ, लिख सकता हूँ, raised⁻1। उसके बाद क्या है? L2, L क्या है? मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल⁻², और T को सेकंड और सेकंड raised⁻²। किसी को परेशानी? ये तो कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, G से G कटा, ये क्या बचा? 10⁻³ टाइम्स 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 10⁻�7। तो N2 मेरे पास कितना निकल गया? 10⁻�7। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻�7 अर्ज। किसी को परेशानी? तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें कन्वर्जन के क्वेश्चंस करके लाए।